वंदनीय मेरे सभी गुरुवर जो इस फलोदी क्षेत्र से पधारे हैं, मैं आज अगर आप ना होते तो शायद आप चिकित्सक ना होते। मैं पुनः सभी गुरुवरों का चरण वंदन करता हूँ और गुरुजनों को ये निवेदन करता हूँ कि मेरे जैसे चिकित्सकों की एक बाढ़ ला दें, ताकि ऐसे कार्यक्रम सिर्फ 5 सितंबर को नहीं हर रोज होते रहे और आप पूजनीय रहे। मैं पुनः बच्चों से जो आसपास के गांव से बना रहे हैं उन बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप पधारे और इस कार्यक्रम को अच्छा बनाएं। मोटी बात, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मेरे मन में पीड़ा तो बहुत है, पर ये पीड़ा एक दिन में खत्म होने वाली नहीं है। शायद मैं मर भी जाऊँ तो ये पीड़ा खत्म नहीं होगी। बहुत लंबी चौड़ी पीड़ा है। थोड़ी सी पीड़ा मैं आपके सामने जाहिर करूँगा। मेरा एक सोच है, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है, हो सकता है मैं गलत हूँ। अगर आपके विचार में मैं गलत हूँ तो मैं पहले से ही आप सभी से माफी चाहूँगा। हो सकता है मेरी विचारधारा गलत हो। मैं एक भीम बंधु की विचारधारा को लेकर चलता हूँ। कई बार इस समाज में विराजे महानुभावों के, बच्चों के और इस समाज के हर नागरिक के दिमाग में भीम बंधु है क्या, इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। आज मैं इस फलोदी क्षेत्र के समस्त निवास करने वाले हर जाति, हर धर्म को इस भीम बंधु आखिर है ना, ये है कि जो जय भीम बोलता है भीम बंधु, ना ये है कि ये अनुसूचित जाति जनजाति का के लोगों का संगठन है। ये ऐसा नहीं है। ये बहुत विशाल और बहुत अनंत फैला हुआ शब्द है। इस शब्द का मतलब यह है कि जो व्यक्ति चाहे किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय का हो, जिसकी सोच बाबा साहब की सोच हो, और बाबा साहब की सोच ये थी कि हम एक दूसरे, जो भी जितने भी मानव समुदाय है, उसकी जाति, धर्म और संप्रदाय को देख करके हम किसी के साथ एक दूसरे के प्रति ऊंच नीच की भावना जो नहीं रखे, वो हमारा भीम बंधु। वो भीम बंधु जो बुद्ध की तरह रहे, शांत मन से रहे, किसी के प्रति दुर्भावना ना रखे, किसी के का बुरा करने का मन में भाव ना लाए है, वो है भीम बंधु। तो मैं पत्रकार जो विराजे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि आप लोग पधारे। मेरी इस बात को, भीम बंधु के कंसेप्ट को इस फलोदी में सभी जाति और सभी धर्म के लोगों के साथ सामने प्रस्तुत करें। चाहे वो ब्राह्मण समुदाय से हो, चाहे वो राजपूत समुदाय से हो, चाहे वो वैश्य समुदाय से हो, चाहे वो विष्णुई समुदाय से हो, चाहे वो मेघवाल समुदाय से हो, किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, अगर उसकी सोच बाबा साहब की है, भीम बंधु जैसी सोच है, तो वो सब हमारे भीम बंधु हैं। और हम एक दिन इस विश्व को, इस देश को, भारत देश को जाति विहीन समाज, एक भाईचारे से ओतप्रोत समाज के रूप में देखना चाहेंगे। जो भाई, जो दोस्त, जो मेरा छोटा भाई, जो मेरे बुजुर्ग और जो मेरे साथी इस सोच के साथ आना चाहें, वो मेरा भीम बंधु है। इसलिए इस भीम बंधु के कंसेप्ट को हम सब लोग पहले खुद क्लियर कर लें, और हमारे सभी साथी, वो भाई जो ब्राह्मण है और जिसकी सोच जाति विहीन समाज की हो, जिसकी जो छुआछूत की सोच नहीं हो, जिसको ऊंच नीच की भावना नहीं है, वो ब्राह्मण मेरा भीम बंधु
और वो मेरा मेघवाल भाई जो एक मनाते हैं, क्या मनाते हैं, मैं सभी गुरुवरों से जो विराजमान है, मुझे पता है मुझे आप लोगों ने चिकित्सक बनाया, तो आप लोगों की कार्यशैली में, आप लोगों की विद्वता में कोई कमी नहीं है। इस पर हमारा संशय करना मेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। अगर मैं आपकी विद्वता पे, आपकी कार्यशैली पर कोई क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, कोई सवाल या निशान पैदा करता हूँ, तो मैं सबसे बड़ा मूर्ख होऊंगा। इसलिए मैं मेरे गुरुवरों से हाथ जोड़कर पुनः निवेदन करूंगा कि मेरे इस फलोदी क्षेत्र के जो बच्चे हैं, उन्हें आप जितना आप करते हैं उससे डबल आने वाले समय में प्रेरित करें और आने वाले समय में हमारे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी ताकत बने। जब शिक्षित होंगे, आर्थिक रूप से सक्षम होंगे, तो सामाजिक रूप का जो समाज में जो भेदभाव है, शिक्षा और आर्थिक रूप से सक्षम होते ही ये भेदभाव ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होता जाएगा। हम हमारा रोना रोता रहे, फलाने ने ऐसा क्या, ढेकरे ने ऐसा क्या, उससे कुछ नहीं होना जाना। हमें अपने आप को शिक्षा और अर्थ के रूप में आगे बढ़ना होगा, तो ही हम सच्चे भीम बंधु होंगे, तो ही हमारा इस शिक्षक दिवस मनाना सार्थक होगा। मेरा एक भाई है, वो मुझे अक्सर गाड़ी में सुनाया करता है। आप सभी लोगों के लिए गौर से सुने, मैं क्या कहना चाहूंगा। कठे गया बलवान धरती तोलनिया, सुनिएगा, कठे गया बलवान धरती तोलनिया, मतलब ऐसे ऐसे बलशाली हुए जो धरती को तोला करते थे। आप और हमको कुछ भी नहीं। यदि मेरे किसी भाई को, मेरे किसी बुजुर्ग को, मेरे किसी दोस्त को, मेरे किसी गुरुवर को इस चीज का, किसी के पैसे का, किसी की 5000 बीघा जमीन का, किसी को करोड़पति होने का, किसी को सुंदर होने का, किसी को बलशाली होने का घमंड है, तो वो घमंड उस सवाल से, आप उस गाने से आप उस गाने को सुने, कठे गया बलवान धरती तोलनिया। मैं अक्सर शमशान जाया करता हूँ, तब मेरे साथियों से बोलता हूँ कि ये सब करोड़पति, ये सब 5000 बीघा वाले, ये सब खूबसूरत लोग, ये सभी बलशाली लोग, ये सोए हुए हैं, किसी का कुछ अता पता नहीं है कि ये कौन है, ये कौन बलशाली है। मैं आप सभी लोगों के सहयोग से इस बोधि फाउंडेशन की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि सूरतगढ़ से जो लोग बता रहे हैं, हम सभी लोगों का, आप सब लोगों के सहयोग से ये सोच है कि हमारे बच्चे, या तो उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता है एक, या आर्थिक रूप से हमारे बच्चे, उनके माता पिता किसी कारण से रहे हो, आर्थिक रूप से कमजोर है वो, या उन बच्चों को मौका नहीं मिल पा रहा है। तो हम ये चाहते हैं, हम आप सभी बुजुर्गों की आशीर्वाद एवं सहयोग से और बच्चों की पढ़ने की इच्छा से, दृढ़ इच्छा से, हम फलोदी में एक इस तरह का एक संस्थान चालू करने जा रहे हैं, जिसमें हर बच्चा उस संस्थान में रहकर, हर जाति, हर धर्म का बच्चा उस संस्थान में रहकर आप सभी गुरुवरों के सहयोग से अच्छा शिक्षित सभ्य नागरिक बनेगा, सभ्य व्यापारी बनेगा और हो सका तो सभ्य राजनेता बनेगा। तो मैं सभी गुरुवरों से, एक साल में 365 दिन होते हैं, माफी चाहूंगा आप लोगों की परमिशन के बगैर। मैं आप लोगों के लिए एक टारगेट देना चाहूंगा कि आप अपने एक साल का एक दिन मेरे और आपके आने वाले युवा पीढ़ी के साथ उस हॉस्टल में, उस संस्थान में एक दिन बिताएं। आप जिसके मास्टर हैं उस टॉपिक को तैयार करके आए और उन बच्चों के साथ 24 घंटे बिता करके वो अपना टॉपिक, जिसके आप मास्टर हैं, उन बच्चों को उस टॉपिक से रूबरू कराएं। तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे फलोदी और फलोदी क्षेत्र के बच्चे राजस्थान स्तर पर हर प्रतियोगी परीक्षा में अव्वल आएंगे। मैं ऐसी आशा नहीं, पूर्ण विश्वास और पूर्ण दावे के साथ, पर मेरा दावा आप लोगों के सहयोग,
और आप लोगों के आशीर्वाद के बगैर अधूरा। मेरा दावा खोखला होगा यदि आप लोग मेरे साथ नहीं होंगे। तो मैं पुनः इस फलोदी और फलोदी क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए आप लोगों को पुनः माफी चाहूंगा, आप लोगों को पुनः इस टारगेट के लिए निवेदन करता हूं। हो सकता है तो मेरे निवेदन को आप लोग स्वीकार करें और आने वाले समय में जब भी संस्थान, जब भी मोदी फाउंडेशन आप लोगों को निवेदन करें, आप हमारे बच्चों के साथ एक दिन जरूर बिताएं, इसी आशा और विश्वास के साथ। और मेरे बुजुर्गों से सिर्फ इतना सा कहूंगा कि आप अपने गांव ढाणी जा करके इस तरह के बच्चों को ढूंढें जो बच्चा 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ चुका है लेकिन किसी कारणवश वो आगे नहीं पढ़ पा रहा है। तो उन बच्चों के नाम आप सभी विराजे, आपके गांव से, आपकी ढाणी से, आपके रिश्तेदारों से, आपके समाज से, आपकी जाति से उन बच्चों के नाम आप सत्तान को भिजाएं ताकि आप सबके सहयोग से हम उन बच्चों के भविष्य का निर्माण कर सकें। नहीं तो मैं भी और आप भी आज नहीं तो कल उसी शमशान की शोभा बढ़ाते नजर आएंगे जहां शायद आपका और मेरा कोई अस्तित्व नहीं होगा, कोई आप और मुझे याद करने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपने और हमने सब लोगों ने मिल करके अगर इस संस्थान को आगे बढ़ाया और ये मेरे बच्चे हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, अगर ये आगे जाती है तो वो चाहे हम वहां पड़े रहें लेकिन लोगों के दिलो दिमाग में बाबा साहब की तरह आप सब लोग और आप मेरे बुजुर्ग बाबा साहब की तरह इन सब लोगों के दिलो दिमाग में होंगे, हमारे आने वाली युवा पीढ़ी के दिमाग में होंगे। मेरी माताएं बहनें भी राजी हैं, माफी चाहूंगा। आप लोग ये कहेंगे हमें तो कोई, हमारी तरफ तो कोई ये करता नहीं है, इशारा भी नहीं करता, न हमें कुछ बोलते हैं, न हमें कोई टारगेट देता है। तो मैं पुनः जो हमारे महिला या नारी शक्ति विराजी है उनको मैं व्यक्तिगत रूप से निवेदन करूंगा कि आप पहली शिक्षिका होती हैं परिवार की और आप अपने बच्चों को, आप आसपास की महिलाओं को इसलिए प्रेरित करें कि बच्चियां, लड़कियां भी लड़कों से किसी मामले में पीछे नहीं रहे। आप भी लड़कियों को लड़कों के बराबर लाने का प्रयास करें तो वो दिन दूर नहीं कि हम सब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से सक्षम होंगे, तभी हमारा यह शिक्षक दिवस मनाना सार्थक होगा, अन्यथा नहीं। पुनः गुरुजनों का चरण वंदन करते हुए टारगेट को पुनः याद दिलाते हैं, बुजुर्गों का चरण वंदन करते हुए आप लोगों को भी टारगेट को याद दिलाते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। जय भीम, जय भारत।